हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सहसंबंध के बारे में बात करेंगे। ये जो पार्ट है वो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इनके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि सहसंबंध होता क्या है, इससे आपको परिचित कराऊंगा कि सहसंबंध होता क्या है। तो सहसंबंध की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। दो वस्तु के संबंध को याद करना ही सहसंबंध कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा माप करना। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, तो व्यक्ति की हाइट ले लीजिए एक, तो हाइट, और एक उसकी वजन की बात हो रही है तो वेट ले लीजिए। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है तो उसकी हाइट कम हो रही है, तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें सहसंबंध दर्शाता है कि वजन ज़्यादा होने के साथ व्यक्ति की हाइट घट रही है। तो ये व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। लेकिन हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये देखना है कि स्टैटिक्स में इसका यूज कैसे होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे किसी व्यक्ति की मांग, वो किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ती है तो उसका मतलब कि प्राइस, उसकी कीमत कम हो रही है। तो एक दूसरे के विपरीत हुआ ये कि मांग बढ़ रही है, किसी वस्तु की इंक्रीज हो रही है, तो उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि कीमत घट रही है। तो ये हमें संबंध दर्शा रहा है, तो इसे हम सहसंबंध कह सकते हैं। और स्टैटिक्स में ये दो पदों के बीच, यानी दो चर होते हैं, उनके बीच संबंध को दर्शाना ही सहसंबंध कहलाता है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं: धनात्मक सहसंबंध +1 में, ऋणात्मक सहसंबंध -1 में, और शून्य सहसंबंध 0 में। ये दो मैन है, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। इन दोनों का अंतर देखते हैं, इनमें अंतर क्या है। धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर से बताता हूँ आपको। सहसंबंध उस समय पूर्ण धनात्मक होता है जब समान अनुपात में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। यानी कि एक ही दिशा में अगर परिवर्तन होता है तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। एक ही दिशा में +1। हम मान लीजिए कि हमने कोई लाइन खींची, अगर उसका जो परिवर्तन हो रहा है वो एक ही दिशा में हो रहा है, सीधा, या इस साइड हो या फिर इस साइड हो, तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब देखिए ऋणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध उस समय पूर्ण धनात्मक होता है जब समान अनुपात में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि परिवर्तन समान दिशा में होता है, यानी कि समान अनुपात में होता है, और इसमें समान अनुपात में होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। इसमें एक ही दिशा में होता है, हमने देखा एक ही दिशा में किसी व्यक्ति की, तो एक ही दिशा में चलती रहती है, मतलब सीधी लाइन। अगर कोई मान लीजिए कोई लाइन हमने खींची तो वो बिल्कुल एक ही दिशा में चल रही है, सीधी आगे तक कितनी भी बढ़ा लो तो वो समान समान होती है, एकदम एक ही दिशा में होती है। लेकिन जब हम ऋणात्मक की बात करते हैं तो वो लाइन इधर भी चलती है और उसकी विपरीत दिशा में होता है उसका संबंध, तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, अगर उसकी विपरीत दिशा में हो। हम ऋणात्मक में माइनस से स्टार्ट करते हैं, ऋणात्मक में माइनस से स्टार्ट करते हैं, और धनात्मक में प्लस से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़। तो इसमें अगर हम माइनस से स्टार्ट करेंगे तो -0, फिर 0.25 के बीच, फिर -0.25 और 0.75 के बीच, ऐसे चलता है। फिर 0.75 और -1 के बीच, ये ऋणात्मक में होता है। ऐसे ही विपरीत दिशा में ले लीजिए धनात्मक में, तो उसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, इन पर प्लस लग जाएगा और वो धनात्मक में हो जाएगा।
तो यही इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू गाइस।